तो वापस कहाँ गया रे वो कुत्तियों मत क्यों नाखिया मारो के और थारे के कुत्तो नाखन आऊंगे ता कुत्तो नाखन है मिन्नी मदकी के कि मैं आपने कोई बड़ो मैटर हो जना बूढ़िया पंचायती करिया करे बड़े वार्ड पंच सरपंच सारे आया करे सारे आया करे जना पंचायती के मैं थाने बुलावे कौन बुलावे पंचायती बुलावे भंवर सिंह जी को और मोदी जी को और गहलोत साहब को गाल निकालते उनका पुतला जलाते हैं तो हमारा क्या है हम भी खुश हैं कि जला दे कोई बात नहीं है। कोल्हाई तहसील के अंदर विधायक भंवर सिंह भाटी आएगा और विधायक भंवर सिंह भाटी का काम देखेगा जनता दोनों आएगा। अब देखो ना ये रोड देखो जो 35 साल में खड्डे पड़े थे 2-2 फुट के वो एकदम रोड बनी है। कोल्हाई के अंदर 7 कॉलेज की है शायद ये विश्व रिकॉर्ड है 200 विधानसभा के अंदर को विकास के नाम पर अगर जनता वोट देगी तो भंवर सिंह भाटी है। ये विश्वास कैसे हो जाए कि हनुमान जी आने के बाद वो सारे काम हो जाएंगे? जो 35 रुपए में बजरी बीकानेर पहुंचती थी वो अभी 70 रुपए पहुंच रही है, तो फिर जनता का फायदा कहाँ हुआ? तरबूज जी की और हनुमान जी बेनीवाल की साहब की कहाँ गाड़ी चल रही थी, कहाँ गाड़ी चल रही थी उनकी, इनको पूछ रहा हूँ वहाँ उनकी गाड़ी कहाँ चल रही थी? प्रभु जी के 4 डंपर है चारों टक्का मत खड़े है बाहर देवी सिंह जी आए थे चाल चल कौन है। नमस्कार राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कोल्हाई विधानसभा को गजनेर गांव, खुद पंचायत है और आपका चुनावी यात्रा है वह भी करांगा थोड़ी बहुत चर्चा, लेकिन सागे सागे आप विकास की दृष्टि है वह भी नज़र डालांगा। सारा पार्टी है जगह 2-2 3-3 कैंडिडेट आ चुके हैं आदमी और भी बाद में काफ़ी ग्रामीण है वह भी अटे ताश है जगह बुजुर्ग लोग है जगह ताश खेलन लाग रही है क्योंकि चौमासे को टाइम चलन लाग रही है अपनी भाषा में बोले तो जगह बुजुर्ग है बेताश को जगह बहुत ही आनंद उठाने लाग रही है। अब सारा बातचीत करांगा। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। आपनो कई नाम है? हमारा नाम फारूक भाटी है। अच्छा ताऊ जी आपनो? मेरा नाम मोहनलाल प्रजापति है। ताऊ जी वार्ड पंच हो? हाँ पूरे वार्ड पंच हूँ। अच्छा वार्ड पंचा की तो आजकल चल रही थी री कौन है ना? वार्ड पंचों को कुल पूछते हैं, वार्ड पंचों को तो पूछते नहीं है, वार्ड पंचों को तो उपसरपंच ना होते हैं जब पूछते हैं, जब पूछते हैं बाद में पूछते नहीं है। सरपंच तो आप अपनी रखता है बाद में कोई जनता भी यार क्या है कि वार्ड पंच जी वो काम है हमारा। वार्ड पंच को तो ये कहते हैं गली में कुत्ता मर जाते हैं ना तो वार्ड पंच कहाँ गया रे वो कुत्तियों मत क्यों नाखिया मारो के और थारे के कुत्तो नाखन आऊंगे ता कुत्तो नाखन है मिन्नी मदकी के तो वोट ले रहे थे गलत काम कर दिया। गलत में वो शौक हो गया वोट लेने तो माने जो मैं तो वोट तो ले यहाँ पर गाला सुननी माने जरूरी है। एक गाड़ी का के नाम प्लेट लाग जो वार्ड पंच माने कोई गाला उठना को नहीं माने गाड़ी जाके नाम लिख दे वार्ड पंच साहब कहते भाई मोटा आशा हाँ बात है का पत्रकार साहब जिका के पंच साहब आ गया मैं तो सीट ना मोटी माना गाँव के मैं आपने कोई बड़ो मैटर हो जना बूढ़िया पंचायती करिया करे बड़े वार्ड पंच सरपंच सारे आया करे सारे आया करे जना पंचायती के मैं थाने बुलावे कौन बुलावे? पंचायती बुलावे हाँ पंचायती बुलावे बस यही बात है। पंचायती बुलावे पंचायती करा पंचायती अपन है शौक है कि अपन सीट रो शौक है सही गाल पड़े तो पड़े गाल तो अशोक गहलोत जी नहीं पड़ रही है गाल तो मोदी जी नहीं पड़ रही है नहीं पड़ रही है भंवर सिंह जी को पड़ रही है सबको पड़ रही है हमारे को पड़ रही है हम तो काम आते हैं जब भंवर सिंह जी को और मोदी जी को और गहलोत साहब को गाल निकालते उनका पुतला जलाते हैं तो हमारा क्या है हम भी खुश हैं कि जला दे कोई बात नहीं है। थोड़ी राहुल जी गांधी जी ज्यादा कौन पड़ रही है? हाँ पड़ रही है तो राहुल जी को पड़ रही है तो क्या फर्क पड़ता है जनता है कुछ भी तो छोटा जनार्दन अपन छोटा जनता जनार्दन होती है हाँ कुछ भी कह सकती है जनता की कोई रीस नहीं है। घर में बच्चा है ना वो क्यों उनका काम कर देता है पापा मम्मी को सामने बोल जाते वो उसकी रीस थोड़ी करते हैं। पोता है जैसे हमारे सदीक चाचे का हमारे तो पोते नहीं अभी तक सदीक चाचे के पोते हैं दादा के सामने बोल जाते दादा ये रीस गुस्सा थोड़ी करते हैं क्या कोई बात नहीं बेटा हैं ऐसे ही बोलता है रे अरे फादू की ऐसे ही बोलता है मैंने बोल दिया जना जनता पाछो हाथ फेर राजी करो राजी करे करना राजी तो करनी पड़े जनता नहीं करनी पड़े जनता माने राजी करे जनता माने वोट दे मैं जनता था यही बात है सब जी। अब गए कोलाइत को अगर आप देखा तो 35 और 10 में कितो फर्क रही है काम के में काम में तो घणो फर्क है के काम हुई गजनेर की आप बात करा दो गजनेर में तो कोई ज्यादा तो कोई नहीं सरपंच भी पक्षरो है बाकी 12 लोग दूसरे गाँव में घने है के बात है गाँव के मैं सरपंच ने लोग दोस्त क्या देवन लाग रही सरपंच दोस्त हम कहा रहा है सरपंच नहीं जावे देने कौन दे काम बताओ सरपंच जावे कोवे नरेगा शुरू ही को है ने 10 महीना हो गया कहीं करा बैठो ताश जबरदस्त कूट रही है कहीं करा बेला बैठा था ताश ही रमा और करा कहीं नरेगा शुरू अब के चुनाव को माहौल के लागे माहौल तो मैं आगे जनता माता है जिसके वोट दे जनता माता है। आप अभी गिना कि 35 साल देवी सिंह जी रिया 10 साल भंवर सिंह जी रिया तो काम देखा तो किस साइड में विकास ज्यादा
भाई काम रो तो हकला ही भवन सिंह रो कहे पण अब वाह बात कोई नहीं काम किया है ना भवन सिंह ने, जो 35 सालों में काम नहीं है वो 5 सालों में काम हुआ है। इतना क्या काम हुआ है? शिक्षा के विषय में ले लो, रोड के विषय में ले लो, शिक्षा के विषय में देखा ना कहीं कहीं शिक्षा विषय में 8 कॉलेज खुलवाया है। जहाँ कॉलेज बंद पड़ा था उस कॉलेज को खुलाया है। क्या सहमत हो कॉलेज में? कॉलेज खुलवाया है। काम नहीं हुआ है। काम यहाँ तो गजनेर में तो कुछ पत्थर भी नहीं लगा है भोर सिंह जी का। कहीं और किया तो वो मालूम नहीं हमको तो हमारे एरिया का पता होना चाहिए ना। कॉलेज कैसे हैं? नहीं बना? जो कॉलेज बंद पड़ा था उस कॉलेज को 35 साल बंद, उसको खोलाया है। उसको कॉलेज खुलाया कुछ है। नहीं काम हुआ है। कॉलेज खुलवाया है। एक मिनट अभी थे, चुप रहो, आगे लेवा डेविड। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है। गजनेर में एक पत्थर भी नहीं लगवा है भोर सिंह का। जो 8 कॉलेज बता रहे शिक्षा के स्तर पर देखा जाए कॉलेज विधानसभा की, तो शिक्षा का यहाँ पर शिक्षा का यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं काम हुआ है शिक्षा पर। और आप देख लो काम पर, विकास पर कुछ भी नहीं हुआ है। होता है शिक्षा विषय में। जो बालिका स्कूल 10वीं थी उसको 12वीं सेकंड सीनियर कर दी। जहाँ सीनियर से मास्टर पूरा है क्या? मास्टर पूरा है? मास्टर तभी आएंगे, मास्टर पूरे हैं। हर गांव में यही समस्या है, मास्टर नहीं है। मास्टर नहीं है। बायोलॉजी लगा रखी है, साइंस का भी सब्जेक्ट नहीं, हमारा साइंस आ गई है। बच्चों के लिए साइंस की डिमांड थी, वो साइंस लगा दी। एक तो हमारी मांग है कि गजनेर को उप तहसील बनाया जाए। अपने गांव को बना दिया दा उप तहसील और बज्जू को बना दी, लेकिन गजनेर एक ऐसा गांव है इसको उप तहसील बनाया जाए। अच्छा, RLP, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने लग रही है। कई बरसाती मेडे कर दिया, निर्दलीय भी कूद रही है, तो क्या माहौल? 2023 में RLP आएगी और मुख्यमंत्री श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब भी बनेंगे और हमारे कॉलेज के अंदर श्री प्रभुराम जी गोदारा साहब भी बनेंगे MLA साहब। क्या ताऊ जी? हमारे कोल्हाई तहसील के अंदर विधायक भवन सिंह भाटी आएगा और विधायक भवन सिंह भाटी का काम देखेगा जनता। दोनों आए हुए हैं। हैं? भवन सिंह जी भाटी को न सपनो मुंडू धोले मोहन जी काम भवन सिंह भाटी जी भाटी का एक पत्थर भी नहीं लगवाया। काम बता दो इसको, बोलो गजनेर काम चलो कैसे नहीं हुआ है? रोड के विषय में ले लो, शिक्षा के विषय में ले लो। कौन सी रोड है ये? नौखा दिया जाती है गजनेर बाईपास से मानसर तक की। क्या किया? लेपापोती की है, सिर्फ पुरानी रोड को लेपापोती की है। देखो ना आप देखो ना ये रोड देखो, जो 35 साल में खड्डे पड़े थे 2-2 फुट के, वो एकदम रोड बनी है। क्या आप देखा तो क्या माहौल रहे? देखो माहौल तो जनता के बीच में है, लेकिन देखिए एक बात बताओ, सारी जनता बैठी है, अपने उस हिसाब से देखा जाए तो क्या लगे? अब वो तो जनता का अपना अपना मन होता है, जनता खुल के बोलती नहीं है। लेकिन विकास के नाम पर कोलायत के अंदर 4.5 सालों के अंदर इतना काम हुआ। 1000 करोड़ की तो रोडें बन चुकी है। ठीक है, गजनेर ग्राम पंचायत के अंदर मोडिया मानसर की स्कूल 5वीं तक थी, उसको 8वीं करवा दिया। और मोडिया मानसर रोड थी, उसको बनवा दिया। गजनेर की जो गजनेर पैलेस से इंदिरा कॉलोनी तक है, RCC की रोड 82 लाख से स्वीकृत हुई है। वो जल्दी 10-15 दिनों के अंदर उसका काम टेंडर भी हो गया, प्रक्रिया और शुरू हो जाएगा। और गजनेर जो इंदिरा कॉलोनी से लेकर GSS तक 1 किलोमीटर है, वो डांबर रोड वो भी जल्द हो जाएगी। और बालिका स्कूल है गजनेर की, वो 10वीं तक थी, उसको 12वीं करवा दिया मंत्री जी ने। अच्छा काम किया है। कोलायत के अंदर 7 कॉलेज किए, शायद ही ये विश्व रिकॉर्ड है 200 विधानसभा के अंदर। अभी हमारे उप प्रधान जी रेवंत राम जी और घेवर सिंह जी और ये 4-5 आदमी विधानसभा का सत्र चल रहा था कल परसों, तो विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी से मिल के आए हैं। ये पहली बार कोलायत का कोई कार्यकर्ता विधानसभा सत्र, विधानसभा की कार्रवाई में वो गए। ये कोलायत का नाम चल रहा है। पिछड़ी जो विधानसभा थी कोलायत के 200 विधानसभा में, और आज नाम चल रहा है 1 नंबर पर। 1000 करोड़ की रोडें बन चुकी है और जो स्वीकृति वो जल्द बनेगी। और कल ही 22 ट्यूबवेल नई घोषित हुई, जिसमें हमारे गजनेर ग्राम पंचायत के मोडिया मानसर गांव है, उसमें 43 लाख से नई स्वीकृत हुई है ट्यूबवेल। 22 ट्यूबवेल हुई है, 9 करोड़ 32 लाख रुपए की। अच्छा काम किया है। भंवर सिंह जी ने बहुत शानदार काम की। और ख़ास तौर से अशोक गहलोत जी की, जिनकी चिरंजीवी की योजना 25 लाख रुपए वाली इतनी अच्छी है। अभी हमारा कोई दोस्त है वहाँ देशनों के अंदर, उनके भाई की किडनी ट्रांसलेट हुई है इसी योजना के अंदर। एकदम गरीब था, उन्होंने अच्छा काम किया है। और 10 लाख तक का जीवन बीमा है और शानदार काम हुआ, आगे भी काम होगा। इतना काम कभी हमने देखा नहीं है। एक बात करेंगे चुनाव के में, अगर आपका देखा तो कोलायत को रोमांचक चुनाव बनेगा। अब बात करें तो RLP है जो कैंडिडेट है ऐसी समाज में देखने लग रही है। सब पहले तो मांगो RLP को टारगेट ही है। भी बाद में आप बात करें तो BJP में या तो फिर चंपाराम गैदर आवेगा या फिर देवी सिंह जी आवेगा और उन ऊर्जा मंत्री जी है जना के कुछ है जो पलटो रही। देखो विकास के नाम पर अगर जनता वोट देगी तो भंवर सिंह भाटी है। और जिसके निजी काम नहीं हुए, जो अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, मेरे पर ले लो, मैं अगर मेरा निजी काम नहीं हुआ तो वो भंवर सिंह जी से खिलाफ है।
मैंने जो निजी काम हुए ना वही वोट देंगे और कोई नहीं देगा वोट। विकास तो वही नहीं है, विकास वाले तो वोट देंगे नहीं। विकास तो एक पत्थर भी नहीं लगा हुआ है। रोड है वो नई बना दी है, नई रोडें बनाई होगी, लेकिन उस पुरानी पर भी लेपापोती की इन लोगों ने, घोटाला किए इन लोगों ने और कुछ नहीं किया है। तो चलो मान लेते हैं लित्ता पोटी की है, लेकिन ये विश्वास कैसे हो जाए कि हनुमान जी आने के बाद वो सारे काम हो जाएंगे? काम हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे काम। वो सिंह जी का काम तो हैं? काम तो भोर सिंह जी का क्या था जी? बिल्कुल सही है इसका कहना। जो गुलाब भाई ने बात बताई है वो एकदम सही सही बातें बताई है। विकास हुआ है। चीज है सर्वे में भी सर्वे, एक सवाल सुनिए, सर्वे में भी बोल रही है राजस्थान के अंदर कोलाइत है वो टॉप पे आई है विकास पे, तो सर्वे में तो झूठी नहीं जा सकती ना। सर्वे में तो झूठी नहीं जा सकती है। तो वो कैसे गई? वो उनके खास लोग हो गए, वही डिविड में आएंगे हो गए कि भोर सिंह जी को वोट दे देंगे हम, लेकिन घरों के अंदर बैठे उनको तो आप जाके डिविड नहीं लिया आपने उन लोगों का। उन लोगों को पूछो आप। भोर सिंह जी राज में काम घणी होयो और भोर सिंह जी राज में कब्जा ही घणी होया। मैं यहाँ कौन का भोर सिंह जी काम कौन करे, भोर सिंह जी काम ही घणी करे, बाकी कब्जा ही घणी करे। लोग फायदो बहुत उड़े नाम शुद्ध आदमी है भी नाम फायदो। गाँव रो मायने गजनेर में 0 बीघा जमीन है, एक ही खाली कोनी, फाइला फिट हो रही है, कोले तो बारे नहीं, जिसकी जमीन है हगड़ी फाइला फिट हुई है। भोर सिंह जी राज में बिहार कार्यकर्ता करी है, काम घणी करे। आप बोल रहे हो कि प्रभु राम जी, तो प्रभु राम जी तो वो भंवर सिंह जी के साथ ही था, डूडी साहब के साथ था, उन्हीं नेताओं के साथ निकल कर फिर बाहर आ गए। प्रभु जी के साथ धोखा हुआ है। प्रभु जी क्या है, गरीबों का साथ देते हैं, एक तो मजलूमों का साथ देते हैं। अभी आप देख लो बजरी वालों को साथ। बजरी वाले में आम जनता का क्या फायदा हुआ ये बताइए? आम जनता का फायदा ही है, मकान बनाते हैं, बजरी सस्ती मिलेगी, थोड़ी मिली कहाँ है? मिलेगी तो इन लोगों ने लूट मचा रखी है ना, कहाँ से मिलेगी सस्ती? नहीं, जो सरकार इन लोगों की सुनिए, है। जो 35 रुपए में बजरी बीकानेर पहुंचती थी वो अभी 70 रुपए पहुंच रही है, तो फिर जनता का फायदा कहाँ हुआ इसमें? तो अभी सरकार इन लोगों की है ना, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। सस्ती होगी कहाँ से? सस्ती जब RLP आएगी जब ये सस्ती हो जाएगी, यही बात है। मैंने तो अच्छा भाई जी के लागे है डोलम के काम करा जी के ना वोट मिल सी भाई। अच्छा अब की बार जी 35 साल देवी सिंह जी आ, 10 साल भंवर सिंह जी आ, काम की सेम ज्यादा हुआ? काम भंवर सिंह जी रोयो, कहीं कहीं हो? थोड़ा बहुत होयो काम, और कब्जा ही कब्जा होया। 35 साल देवी सिंह जी रिया, देवी सिंह जी राज रमायन आज तक मारेली देखी वो ने। देवी सिंह जी मुर्दाबाद आज तक देखी वो ने। भंवर सिंह जी 5 साल सरकार को नहीं, 5 साल गवर्नमेंट है, जिके में रैलियां निकल गई। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, रॉयल्टी में इतना गरीब आदमी को नुकसान हुआ, हर जगह मारपीट हो रही है। इन लोगों ने इतना माहौल को क्रेडिट कर दिया अंदर लोड से, हमें गरीब आदमी के तो नुकसान हुआ है। वो महंगी हो गई बजरी। सालने से गरीब का क्या फायदा होगा, और लोड सालने से गरीब का क्या फायदा होगा, ये बताओ ने। इनकी खुद की जो निजी स्वार्थ के लिए गाड़ियां नहीं चल रही थी, इनको रॉयल्टी नहीं मिल रही थी कि रॉयल्टी दो हमें, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में इन्होंने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। और आज राजस्थान लेवल पर रॉयल साहब का ठेका है, उनके बारे में ये बोल रहे हैं हनुमान जी कैसे वैसे, लेकिन उन्होंने तो वसुंधरा के टाइम भी उनका ठेका था, आज गहलोत के टाइम भी है रॉयल साहब का ठेका। उनके बारे में अनगिनत बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ बात के अंदर दम नहीं है। अच्छा काम किया और अच्छे काम के लिए फल मिलेगा, ये जनता जानती है। आने वाला 2023 के अंदर चुनाव के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या भंवर सिंह जी ने काम किया या क्या नहीं किया। प्रभु जी की और हनुमान जी बेनीवाल की साहब की कहाँ गाड़ी चल रही थी, कहाँ गाड़ी चल रही थी उनकी? इनको पूछ रहा हूँ वहाँ उनकी गाड़ी कहाँ चल रही थी? प्रभु जी के 4 डंपर है। 4 डंपर बता रहे हैं। चारों टक्का मत खड़े हैं, वो 4 डंपर है, चारों टक्का मत खड़े हैं बाहर। देवी सिंह जी आए थे, चाल लिया चल कोने खड़े कर दिया। देवी सिंह जी टाइम किया चाल दी? चाल अंदर लोड चाल ली, देवी सिंह जी गुद्दो को नहीं करियो। बेनीवाल साहब भी आएंगे, प्रभु जी आएंगे इन बार, इसी बार। देखो ये ओवरलोड का तो सबको है ना, गाड़ी वालों को नुकसान होता है। देवी सिंह जी के राज में चलता था, भंवर सिंह के राज में चलता है, आगे चलता रहेगा। जो ठेकेदार बिजनेसमैन होगा उसका ठेका वसुंधरा राज में ही था, वसुंधरा जी के राज में और गहलोत जी के राज में ही है। वो ठेकेदार जो बिजनेसमैन है वो तो धंधा करेंगे। एक हमारी मांग है गजनेर को उप तहसील बनाया जाए, ये हमारी मांग है। अपने गांव को इतना बड़ो क्षेत्र, इतना बड़ो क्षेत्र है, अंग आरोप भी है कि खुद को गांव अद्दा हो भी वो जब उप तहसील बना लियो। गजनेर ने नहीं गजनेर उप तहसील बनी हुई है, उपनिवेशन कौन कहता नहीं बनी हुई है? बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है तहसील? उप तहसील तहसील नहीं है, सिर्फ अफवाह है उप तहसील की। अद्दा पंचायत समिति बनी है, गजनेर उप तहसील है। अद्दा और बज्जू पंचायत समिति बनी है, गजनेर उप तहसील है नहीं, उप तहसील नहीं। तो आप देख सका कि पार्टियां गए सारा का हर जगह कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।